जय माता दी। मुझसे पहले बहुत सारे वक्तागण आए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से गुजराती समझ नहीं पाता हूं, तो पूरे अच्छे से तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई कि सभी में बहुत गुस्सा है, सभी में बहुत क्रोध है, और सभी की इच्छा है कि जिस व्यक्ति ने हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, उनका टिकट राजकोट से कटना चाहिए। लेकिन हमारे समाज की कुछ कमियां हैं, और जब तक वो कमियों को हम दूर नहीं करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ना तो हमारी इस समस्या का हल होगा, ना पहले की समस्याओं का हल हुआ है, और ना जो भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं ना उनका हल होगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो समस्या है ये पहली है या आखिरी है? ऐसी पहले भी आई थी और आगे भी आएंगी, और पहले भी हमने आंदोलन किए हैं और भविष्य में भी करने पड़ेंगे। लेकिन कब तक? जब तक आप ऐसा कोई हल नहीं निकालेंगे, कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं निकालेंगे कि आए दिन आपको ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन ना करना पड़े, तब तक हमारे जो युवा हैं उनकी एनर्जी, उनकी जवानी, उनका संघर्ष इसी में चला जाएगा, धरना प्रदर्शन में। सबसे पहली हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, यहां पे हजारों गाड़ियां खड़ी हुई हैं बाहर, तो गाड़ी के अंदर दो शीशे होते हैं। एक होता है जिसको फ्रंट मिरर बोलते हैं, और एक होता है बाहर लगा हुआ जिसमें रियर व्यू होता है। गाड़ी के अंदर भी लगा रहता है, एक बाहर लगा रहता है। उसमें हम जब गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में पीछे देखते हैं कि कहीं पीछे से कोई आकर टक्कर तो नहीं मार देगा। मुझे आप ये बताइए कि आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को सिर्फ पीछे वाले शीशे में जो दिखता है उसको देखकर चला सकता है? सामने वाले शीशे में देखकर ही गाड़ी चलती है। ऐसे ही जो क्षत्रिय समाज है, वो जो अपने समाज की गाड़ी है, जब वो अपने समाज की समस्याओं को रखता है या अपने पूर्वजों का गुणगान करता है, उसको करना चाहिए। लेकिन ये ऐसे ही है कि आपने सिर्फ अपने पीछे की समस्याओं को, पीछे के जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके बारे में बात करी, लेकिन आगे जो आने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में ना हमने कोई बात करते हैं। अगर 1 घंटा भाषण होगा तो उसमें से 50 मिनट सिर्फ हम ये कहेंगे कि हम राजपूत रक्त हैं, हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, और उसी में खुश होकर ताली बजा के अपने घर जाते हैं। ये समय लोकतंत्र का है। जो समाज सही समय पर सही हथियार चलाना नहीं जानता, वो समाज खत्म हो जाता है, मिट जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब आज के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मर्यादा में रहते हुए हम अपने समाज की समस्याओं को कैसे कम करें या खत्म करें, हमें हमेशा इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि आज की जो समस्या है, अगर आप उसको राजतंत्र के हिसाब से टैकल करेंगे, तो हमारे भाई ने बताया, और उन्होंने तो सिर्फ बताया, आप जानते हैं कि ऐसा ही एक आरोप मुझ पे लगा जिसके कारण मुझे 14 साल जेल में भी रहना पड़ा। रहा हूं कि नहीं? तो अगर आप राजतंत्र के हिसाब से आज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे तो जीवन में सिर्फ कठिनाइयां आएंगी और समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा।
तो लोकतंत्र में कैसे समस्या दूर होगी, कैसे आए दिन आपको धरना प्रदर्शन देने से जो है छुटकारा मिलेगा, ये मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूं। जो बात मेरे करीब 6 साल पहले एक बात मेरे समझ में आई, 2 मिनट का उदाहरण है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और आप शायद हो सकता है आज उस रास्ते पे ना चल पाए, लेकिन जब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो आपको ऐसे ही, आज आप गुजरात में बैठे हैं, अभी 6 महीने पहले मैं हरियाणा के कैथल में ऐसे ही बैठा था, हमारे बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, हमें डिटेन भी किया, जेल भी भेजा। तो ऐसे ही जीवन बीत जाएगा युवाओं का, हमारी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का। आपको याद होगा 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि भाई जो SC/ST कानून है उसमें बिना जांच करे किसी को जेल ना भेजा जाए। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो इसकी खिलाफत में जो हमारे SC भाई हैं उनको कुछ गलतफहमी हुई और उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह पे आंदोलन शुरू हुए कि भाई इस कानून को सख्त करके बनाइए। तो हमने भी उसके लिए यात्रा निकाली, आंदोलन किए और हर राज्य में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए और उसमें यही मांग रखी गई कि इस कानून को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी तरीके से रखा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को बिना जांच करे जेल में भेजना अन्याय है। तो गाजियाबाद के अंदर करीब 2.5 से 3 लाख लोग सामाजिक रूप से हम इकट्ठा हुए। मुझे याद है मकराना जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं उससे रिलेटेड करी, हमारे क्षत्रिय महासभा ने भी बहुत बड़े बड़े सम्मेलन करे और हम सभी ने सरकार को ज्ञापन भेजा, सरकार के पास ज्ञापन भेजा और उससे निवेदन किया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसको आप लागू कीजिए, बिना जांच करे जेल मत भेजिए किसी को। हमारे जो SC समाज के अनेक सामाजिक संगठन है, सभी के सामाजिक संगठन होते हैं, उन्होंने भी सरकार के पास पत्र भेजा कि भाई इस कानून को ज्यादा से ज्यादा सख्त करके लागू कीजिए। अब हमारे भी ज्ञापन और उनके भी ज्ञापन सरकार के पास पहुंच गए 2018 में। यह 18 की घटना है। तो 2018 में जब ज्ञापन सरकार के पास पहुंच गए, मैं आप सबसे ये पूछता हूं कि आज हमारे देश में या 2019 में, 19 से पहले हमारे देश में 2018 में किसकी सरकार थी? तो आप ये सोचते होंगे कि बीजेपी की सरकार है। आज भी आप सोचते होंगे कि हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन नहीं, सरकार बीजेपी की नहीं है और न तब थी। सरकार है एनडीए की और तब भी एनडीए की सरकार थी। आप सोच रहे होंगे कि एनडीए की सरकार में और बीजेपी की सरकार में क्या अंतर है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी है। लेकिन जिस दिन हमारा समाज इस अंतर को समझ गया, मैं आपसे वादा करता हूं आपको कभी भविष्य में ऐसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे देश में कोई हमारे समाज के खिलाफ कोई अपशब्द बोल दे, ये किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ आप इस अंतर को समझ लीजिए। वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि जब हमने ज्ञापन भेजा और उन्होंने, जो दूसरे समाज के संगठन है, उन्होंने भी सरकार के पास ज्ञापन भेजा, एनडीए सरकार के पास। तो एनडीए की सरकार का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ 38 पार्टियां प्लस बीजेपी इज इक्वल टू एनडीए सरकार। ये है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं? 38 पार्टियां आज भी बीजेपी के साथ हैं। वो 38 पार्टियां कौन सी हैं? निषाद पार्टी, अपना दल, आरएलडी, ये सभी प्योर जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बने हुए राजनीतिक दल हैं।
जिनको भाजपा ने अपना सहयोगी दल के रूप में रखा हुआ है। उस समय भी रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी, रामदास अठावले जी की रिपब्लिकन पार्टी उस समय उनके साथ थी। जब हमने लेटर भेजा, सरकार के पास गया, प्रधानमंत्री जी के पास गया, तो उनको निर्णय लेना था कि हम क्षत्रिय समाज की बात माने या फिर एससी समाज के भाइयों की बात माने। तो उन्होंने उस पर निर्णय लेने के लिए एनडीए की बैठक बुलाई। बीजेपी की लीडरशिप यहां बैठी स्टेज पर, मोदी जी के बगल में राजनाथ सिंह जी, तब गृह मंत्री थे, उनके बगल में अमित शाह जी, और सामने बैठे 38 पार्टियों का एक एक प्रतिनिधि। मोदी जी ने दोनों कागज उठाए और कहा कि देखिए, ये जो इधर क्षत्रिय समाज है, ये कह रहा है कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लागू कीजिए, और उधर वाले कह रहे हैं कि इस कानून को सख्त से सख्त लागू कीजिए। मैं ये आपके पास पत्र भेज दिया है, देखकर बताइए किसकी बात सही है। सबसे पहले रामविलास पासवान जी ने उस पत्र को देखा और कहा, शेर सिंह राणा, महिपाल मकराना जी और ये सब तो बेवकूफ है, कागज फाड़ के गड्ढे में फेंक दिया, डस्टबिन में, और कहा उनकी बात मानी जाएगी, वो सही है। मोदी जी ने कहा कि भाई बात तो मुझे लगता है उनकी सही है, लेकिन कोई नहीं, आप बैठिए। दूसरे से पूछा, आप बताओ। उसने कहा, जी उनकी, मकराना जी की, राणा जी की बात गलत है, उनकी बात सही है। फिर तीसरे ने भी कहा, चौथे ने भी कहा, पांचवें ने भी कहा, छठे ने भी कहा, सातवें ने भी कहा, निषाद पार्टी ने भी कहा, अपना दल ने भी कहा, माझी साहब की हमने भी कहा, आरएलडी ने भी कहा, रामदास अठावले जी ने भी कहा। तो मोदी जी ने उनसे कहा कि भाई आप सब उनकी फेवर ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि बिना जांच करे किसी को जेल भेजना ठीक नहीं है। तो रामविलास पासवान जी ने और अठावले जी ने कहा कि मोदी जी, प्रधानमंत्री आपको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है या एनडीए को समर्थन देके हमने बनाया है? तो मोदी जी ने कहा, आपने बनाया है। तो उन्होंने कहा, तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे कर लो। तो मोदी जी के बगल में राजनाथ सिंह जी बैठे थे। राजनाथ सिंह जी से उन्होंने कहा कि आपको गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठ के मजा आ रहा है? उन्होंने कहा, जी बहुत मजा आ रहा है। तो उन्होंने कहा, इस मजे को बरकरार रखना है? उन्होंने कहा, जी रखना है। तो उन्होंने कहा कि भाई मजा बरकरार रखना है तो इनकी बात माननी पड़ेगी और उनकी ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ कानून बनाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। तो उस दिन हमारे ये बात समझ में आई कि हम सड़कों पे चाहे लाखों लोग इकट्ठे हो जाएं, अगर हमारा भी अपने समाज का एक ऐसे ही क्षेत्रीय और जाति का झंडा होता, जैसे रामविलास पासवान जी ने बनाया है, जैसे मराठाओं ने शिवसेना बनाई है, और जैसे जाट भाइयों ने बनाया है, जैसे यादव भाइयों ने समाजवादी पार्टी बनाई है, तो हमें आए दिन ऐसे यहां पर धरने प्रदर्शन के लिए अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ती। इस देश के अंदर अगर कोई सबसे बुद्धिमान जाति है, मैं जिसको मानता हूं, वो है हमारे यादव भाई। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोग रहते हैं, 20 करोड़, यानी कि देश फैसला किया कि जो हमारी समस्याएं हैं वो कैसे हल होगी। तो किसी ने कहा कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो उन्होंने कहा सरकार मुकदमे लगाएगी, डंडे मारेगी, युवाओं की एनर्जी वेस्ट होती चली जाएगी। तो उसमें मुलायम सिंह यादव जी जैसे व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें कोई आंदोलन कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 साल में एक दिन जाकर अपनी पार्टी के आगे ऐसे बटन दबा देना, सत्ता में आऊंगा, जो तुम्हारी इच्छा होगी सब पूरी कर दूंगा।